प्यारे विद्यार्थियों, सनराइज पब्लिक स्कूल कठुमर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है, जिसमें कक्षा 10th विज्ञान के जर्नल साइंस के अंतर्गत धन संयोजी मूलक और ऋण संयोजी मूलकों के बारे में और अणुसूत्र बनाने के नियम क्या क्या हैं उसके बारे में आपको पिछले लेक्चर में अध्ययन कराया गया था। आज के लेक्चर में कुछ महत्वपूर्ण जो यौगिक हैं या अणु हैं उनके रासायनिक नाम और अणुसूत्रों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज की हेडिंग लिखेंगे कुछ महत्वपूर्ण यौगिकों, कुछ महत्वपूर्ण यौगिकों, यौगिक नहीं है तो अणु बोल सकते हैं, अणुओं के रासायनिक नाम एवं अणुसूत्र कुछ महत्वपूर्ण यौगिक जो हैं उनके रासायनिक नाम क्या हैं और अणुसूत्र क्या है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। एक सारणी के द्वारा समझाएंगे। एक कॉलम क्रम संख्या, दूसरा कॉलम है यौगिक का सामान्य नाम, यौगिक का सामान्य नाम। अगला कॉलम है रासायनिक नाम। इससे अगला कॉलम है अणुसूत्र। ये एक सारणी के रूप में समझाएंगे। सारणी में उनके सामान्य नाम क्या है, रासायनिक नाम क्या है और अणुसूत्र क्या है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे 1 नंबर पॉइंट लिख दिया, साधारण नमक। सभी बच्चे जानते हैं इस बात को, साधारण नमक क्या काम आता है। दैनिक जीवन में भोजन के रूप में भी हम उसको काम में लेते हैं। डेली जो है भोजन में काम में लिया जाता है। इसके अलावा जमाव मिश्रण के रूप में काम में लेते हैं। मतलब कोई भी चीज़ यदि हमें जमानी है, जैसे बर्फ़ है या कुल्फ़ी तैयार करनी है या तो उसमें अपन क्या करेंगे, जो घोल तैयार करेंगे उसमें थोड़ा सा नमक डालते हैं, उससे जल्दी जमेगा। वो जमाव मिश्रण के रूप में भी काम में लेते हैं। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है, मतलब केमिस्ट्री की भाषा में केमिकल नेम क्या है उसका मतलब। केमिकल नेम है सोडियम क्लोराइड। रासायनिक नाम साधारण नमक का लिखेंगे सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड का सूत्र जो है हम जानते हैं NaCl है। क्यों है? क्योंकि सोडियम की संयोजकता 1 और जो क्लोरीन है, क्लोराइड है, उसकी संयोजकता भी कितनी है? 1। तो सूत्र आएगा NaCl। NaCl किसका सूत्र है? साधारण नमक का। उल्टा सीधा कैसे भी पूछ सकते हैं। नमक का सूत्र लिखिए। नमक का सूत्र क्या है? NaCl किसका सूत्र है? साधारण नमक का। मतलब रासायनिक नाम हो गया सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या है? NaCl। दूसरा, जल, जिसको पानी कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं वाटर। इसका रासायनिक नाम मतलब केमिकल नेम है हाइड्रोजन ऑक्साइड। हाइड्रोजन ऑक्साइड जल का
रासायनिक नाम है हाइड्रोजन ऑक्साइड। अब हाइड्रोजन ऑक्साइड का यदि सूत्र हम जल का सूत्र है वो लिखते हैं H2O। H2O। अब यूँ पूछने लग जाए, यदि आपसे कोई क्वेश्चन करे कि जल का सूत्र H2O होता है, क्यों होता है? अब क्यों होता है? क्योंकि हम जानते हैं ऑक्सीजन की संयोजकता तो होती है 2। उल्टा करते हैं, उल्टा लगता है। ऑक्सीजन वाली तो लगेगी हाइड्रोजन के, और हाइड्रोजन की लगती है वो ऑक्सीजन के लगती है। तो हाइड्रोजन की संयोजकता तो 1 है और ऑक्सीजन की संयोजकता होती है 2। तो 1 वाली तो लगेगी ऑक्सीजन के और जो ऑक्सीजन वाली है वो लगेगी हाइड्रोजन के। तो सूत्र आएगा H2O। ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, संयोजकता 1, इसकी 2, तो ऐसा आएगा सूत्र H2O। अगला यौगिक है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन परऑक्साइड। पर प्लस ऑक्साइड मतलब परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड। रासायनिक नाम भी यही है, डैश करेंगे। साधारण नाम भी हाइड्रोजन परऑक्साइड है, रासायनिक नाम भी हाइड्रोजन परऑक्साइड है। अब कैसे सूत्र लिखते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड का? पहले जल का देखो। जल का रासायनिक नाम है हाइड्रोजन ऑक्साइड। हाइड्रोजन ऑक्साइड और सूत्र क्या है? H2O। अब अगला यौगिक का नाम हमने लिखा है, इसके बीच में हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के बीच में पर शब्द लगाएंगे बस। ये दोनों, ये जैसे परऑक्साइड है ना, पर प्लस ऑक्साइड है, इसका मतलब ये है कि जैसे इसके बीच में पर शब्द है। कभी भी कोई यौगिक का नाम यदि है, रासायनिक नाम है, यौगिक का रासायनिक नाम है, जैसे 2 शब्दों में, एक शब्द ये है और एक शब्द ये है, और बीच में यदि पर शब्द आ जाए तो जो यौगिक पहले जो सूत्र था ना, उसका पहले जो सूत्र था उसमें 1 ऑक्सीजन और बढ़ाएंगे। मतलब ये कहना चाह रहा है कि जैसे ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्साइड है, ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्साइड है, सूत्र है हमारे पास H2O। अब बीच में क्या लगाया है? पर शब्द। पर शब्द लगाएंगे तो ये जो यौगिक है ना, इसमें 1 ऑक्सीजन और जुड़ जाएगा। मतलब H2 तो ऐसा कैसा, H2 तो ऐसे कैसे, और ऑक्सीजन अब हो जाएंगी 2। भाई यहाँ 1 है, 1 और जोड़ दो इसमें, तो सूत्र आ जाएगा H2O2। 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 हाइड्रोजन परऑक्साइड का सूत्र है H2O2। H2O2। अगला भारी जल। भारी जल, जल तो है लेकिन भारी जल है, और इसको बोलते हैं अंग्रेजी में हैवी वाटर। हैवी मीन्स भारी और वाटर मीन्स होता है जल। हैवी वाटर। अब देखो, जल का सूत्र है हमारे पास हाइड्रोजन ऑक्साइड और इसका सूत्र होता है D2O। जल का रासायनिक नाम है हाइड्रोजन ऑक्साइड और सूत्र है हमारे पास H2O, जल का, जो सामान्य पानी होता है उसका। लेकिन भारी जल का सूत्र होता है D2O। ये तो H2O है, H2O, और एक होता है D2O। हाइड्रोजन के 9th क्लास में आपको अध्ययन कराया जा चुका है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं 3, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। 3 बताए थे आपको 9th क्लास में जब अध्ययन कराया गया था। हाइड्रोजन के समस्थानिक 3 होते हैं। एक तो होता है प्रोटियम, उसको हाइड्रोजन ही कहते हैं उसको, तो प्रोटियम को तो। एक होता है ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम को D से प्रदर्शित करते हैं, ट्राइटियम को T से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ ड्यूटेरियम लिखेंगे तो नाम आएगा इसका रासायनिक नाम आएगा ड्यूटेरियम ऑक्साइड। यहाँ तो हाइड्रोजन ऑक्साइड है, पानी का रासायनिक नाम हाइड्रोजन ऑक्साइड है, सूत्र है H2O। लेकिन भारी जल जो होता है वो होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। तो ऐसा कैसे सूत्र आएगा? जैसे वहाँ H2O लिखा है तो यहाँ लिखेंगे D2O। तो रासायनिक नाम आएगा ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ड्यूटेरियम ऑक्साइड।
अगला, सबसे हल्की गैस, सबसे हल्की गैस। सबसे हल्की गैस का नाम है, सबसे हल्की जो गैस होती है वो है हाइड्रोजन गैस। सबसे हल्की गैस कौन सी है? हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस को, जैसे ये H2 है, H2, हाइड्रोजन गैस का सूत्र आएगा H2। इसको और भी बढ़िया तरीके से हम बोल सकते हैं डाईहाइड्रोजन। डाईहाइड्रोजन ये गैस का सूत्र, ये H2 किसका है? हाइड्रोजन गैस का सूत्र है। लेकिन कोई आपसे ये पूछे डाईहाइड्रोजन जो है, डाईहाइड्रोजन का सूत्र क्या है? यही आएगा H2। तो हाइड्रोजन की बजाय, हाइड्रोजन गैस की बजाय हम बोलेंगे इसको डाईहाइड्रोजन। सबसे हल्की गैस कौन सी है? हाइड्रोजन गैस, मतलब डाईहाइड्रोजन। तो रासायनिक नाम लिखेंगे सबसे हल्की गैस डाईहाइड्रोजन। डाईहाइड्रोजन। और डाईहाइड्रोजन का आएगा सूत्र H2। अब देखो, जैसे प्रश्न ऐसे, जैसे हाइड्रोजन का प्रतीक, हाइड्रोजन का प्रतीक पूछेंगे जब तो ये आएगा H। और हाइड्रोजन का यदि अणुसूत्र पूछें, भाई अणुसूत्र क्या है, मतलब सूत्र क्या है उसका, तो H2 मतलब डाईहाइड्रोजन। 5 यौगिक ये हो गए। अगला यौगिक, अगला लिखना है वायुमंडल में, या वायु में लिख सकते हैं, वायु में सर्वाधिक, वायु में सर्वाधिक मात्रा में, वायु में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस, पाई जाने वाली गैस, मतलब ऐसी गैस का नाम बताना है जो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, और उस गैस का नाम है नाइट्रोजन। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन गैस होती है, जिसकी मात्रा लगभग वायुमंडल में 78.1%, लगभग 78 होती है, लेकिन होती इतनी है 78.1%। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस का नाम क्या है? नाइट्रोजन। अब नाम उसका नाइट्रोजन है तो हम उसको बढ़िया तरीके से बोल सकते हैं, क्योंकि उसका सूत्र ये है N2। नाइट्रोजन गैस का सूत्र होता है N2। तो इसका रासायनिक नाम आएगा डाई नाइट्रोजन। तो रासायनिक नाम लिखेंगे जो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है गैस, उसका नाम नाइट्रोजन है, मतलब डाई नाइट्रोजन। डाई नाइट्रोजन, डाई नाइट्रोजन, डाई नाइट्रोजन। अगला, वस्तुओं को जलाने में, वस्तुओं को जलाने में सहायक गैस, वस्तुओं को जलाने में सहायक गैस, मतलब ऐसी गैस का नाम बताना है जो वस्तुओं को जलाने में सहायता करती है। ऑक्सीजन। लेकिन इस ऑक्सीजन की विशेषता है ये स्वयं नहीं जलती। जैसे वायुमंडल में यह मौजूद है ऑक्सीजन, लगभग 21% है, 21%, लेकिन होती कितनी है? 20.9, 20.9, 21 से थोड़ी सी कम। और नाइट्रोजन होती है 78 से थोड़ी ज़्यादा, 78.1%। अब वायुमंडल में खुद मौजूद है लेकिन स्वयं नहीं जलती। ये तो जो वस्तुएं होती हैं उन वस्तुओं को जलाने में सहायता करती है। ऑक्सीजन गैस स्वयं नहीं जलती है, वस्तुओं को जलाने में सहायक है। इसका मतलब यदि आपको
आग उत्पन्न करनी है तो ऑक्सीजन आवश्यक है। यदि ऑक्सीजन किसी स्थान पर नहीं है तो हम उस स्थान पर आग उत्पन्न नहीं कर सकते। तो इसका नाम आएगा डाई ऑक्सीजन। डाई ऑक्सीजन, डाई ऑक्सीजन। और सूत्र आएगा O2। ऑक्सीजन गैस का सूत्र O2। अगला है आग बुझाने वाली गैस। आग बुझाने वाली गैस, ऐसी गैस का नाम बताना है जो आग बुझाने के काम में आती है। कार्बन डाई ऑक्साइड गैस, कार्बन डाई ऑक्साइड गैस, कार्बन डाई ऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र हम बना सकते हैं, ये कार्बन लिख दिया और कार्बन लिख करके ये लिख दिया O2 मतलब CO2। कैसे? ये तो हो गया कार्बन, ये हो गया डाई, ये हो गया ऑक्साइड CO2, कार्बन डाई ऑक्साइड, कार्बन डाई ऑक्साइड, कार्बन डाई ऑक्साइड। आग बुझाने वाली गैस का सूत्र है CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। अगला यौगिक, अगले यौगिक का नाम लिखना है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। रासायनिक नाम यही है, डैश करेंगे। कार्बन मोनो, मोनो मतलब एक ऑक्सीजन रहेगी, इसका मतलब सूत्र यह आएगा CO। ये कार्बन, मोनो का मतलब यहाँ एक पे एक लिखते नहीं है, ये ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब क्या है, जैसे एक होता है CO, एक होता है CO, दोनों को एक जैसे बोल रहे हैं भाई। ये क्या लिख रहा है CO, ये भी क्या लिख रहा है CO, ये दोनों में अंतर है। ये तो है कोबाल्ट, C कैपिटल लेटर में, O छोटा लिख दिया मतलब स्मॉल लेटर में। ये तो है कोबाल्ट। और CO बड़ा मतलब कैपिटल लेटर में यदि दोनों, तो वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। यह एक जहरीली गैस होती है और बंद कमरे में, सर्दी के दिनों में बंद कमरे में, जैसे कमरा बंद है तो बंद कमरे में कभी भी कार्बनिक पदार्थों को नहीं जलाना चाहिए, जिनमें जैसे कार्बन पाया जाता है, जैसे डीजल है, पेट्रोल है, लकड़ी है। क्या करते हैं ग्रामीण क्षेत्र में लोग, क्या करते हैं सर्दी के दिनों में, सर्दी को कम करने के लिए जैसे एक अंगीठी सी जला लेते हैं, अंगीठी सी। उसमें क्या है, जैसे कोयले या लकड़ी लेकर के उसको रख देते हैं और वो कमरे में रखी रहेगी। उससे क्या होता है, अपर्याप्त ऑक्सीजन मिलती है, ऑक्सीजन क्यों, कमरा रहेगा बंद, ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलती है और कार्बन डाइऑक्साइड न बन करके, और उस स्थिति में बनती है कार्बन, उनके जलने पर, वो जो लकड़ी जल रही है उनके जलने पर जो कोयला है उनमें से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, और वो सांस के द्वारा, श्वसन की क्रिया के द्वारा शरीर के अंदर जाती है और जिससे वो हीमोग्लोबिन के साथ संयोग करके कम बंधित होकर पॉइजन बनाता है और जिससे मूर्छा आ सकती है। यदि अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड बन गई और शरीर के अंदर चली जाती है तो मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए कार्बनिक पदार्थों को कभी भी बंद कमरे में जलाकर नहीं सोना चाहिए। अगला यौगिक, हंसाने वाली गैस, हंसाने वाली गैस, मतलब लाफिंग गैस। लाफ का मतलब होता है हंसना, लाफिंग गैस भी बोलते हैं, हंसाने वाली गैस। हंसाने वाली गैस जो है उसका रासायनिक नाम होता है नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड।
नाइट्रस ऑक्साइड। हंसाने वाली जो गैस है उसका नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। और नाइट्रस ऑक्साइड का सूत्र होता है N2O। N2 लगाएंगे और O, N2O। हंसाने वाली गैस, अंग्रेजी में लाफिंग गैस भी कहते हैं। रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड ये हंसाने के काम में आती है। मतलब ये है कि जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें क्या है, जैसे सदमा लग जाता है, घर में कोई मौत हो जाए या कोई जैसे मान लो कोई चोरी हो जाए बहुत ज़्यादा पैसे की, तो उनको सदमा लग जाता है और वो लोग बिल्कुल शांत हो जाते हैं, हंसते नहीं हैं। वो स्वास्थ्य के लिए क्या है, एक हानिकारक है। उन लोगों को हंसाने के लिए गैस सुंघाई जाएगी, कौन सी, नाइट्रस ऑक्साइड। जैसे ही नाइट्रस ऑक्साइड उसको सुंघाएंगे तो वो हंसता रहेगा और उसका स्वास्थ्य सही रहेगा जब तक उसका प्रभाव रहेगा। जैसे 1 घंटे तक या 2 घंटे तक हंसता रहेगा तो उससे क्या है, उसका स्वास्थ्य सही हो जाएगा। क्योंकि स्वास्थ्य के लिए हंसना लाभदायक होता है, लेकिन ऐसे नहीं है 24 घंटे नहीं हंसना चाहिए। समय समय पर प्रत्येक व्यक्ति को हंसना भी ज़रूरी होता है। अगला नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड रासायनिक नाम यही है नाइट्रिक ऑक्साइड और सूत्र होता है NO। NO नाइट्रिक ऑक्साइड का सूत्र होता है NO। अगला नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रासायनिक नाम यही है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाम से पता चल रहा है, ये नाइट्रोजन लिख दिया और O के यहाँ 2 लगाएंगे क्योंकि नाम वो पूछ रहा है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बताओ। नाइट्रोजन ये डाई ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अगला है डाई नाइट्रोजन। डाई नाइट्रोजन, ट्राई ऑक्साइड। डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड रासायनिक नाम यही है डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड N2O3। N2O3 नाम से पता चल रहा है डाई नाइट्रोजन। डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, ट्राई ऑक्साइड N2O3। डाई नाइट्रोजन, डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। अगला अगला यौगिक लिखेंगे डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। सीरियल नंबर आएगा 14। डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड रासायनिक नाम यही है डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। नाम से ही पता चल रहा है डाई नाइट्रोजन का मतलब N2 और टेट्रा ऑक्साइड का मतलब है O4। ये हो गया डाई, ये नाइट्रोजन, ये टेट्रा का मतलब 4 ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। अगला लिखेंगे डाई नाइट्रोजन, डाई नाइट्रोजन, डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। नाम से ही पता चल रहा है यही रासायनिक नाम है। ऐसे कैसे, डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड N2O5, डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। इससे अगला है ओजोन गैस।
ओजोन गैस। रासायनिक नाम है ट्राई ऑक्सीजन। ट्राई ऑक्सीजन, ट्राई मीन्स 3, मतलब 3 ऑक्सीजन आएंगे उसमें, मतलब ये है O3। O3 ट्राई ऑक्सीजन। इससे अगला आएगा सल्फर, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, रासायनिक नाम यही है, नाम से पता चल रहा है सल्फर और डाइऑक्सीजन का मतलब है S, तो सूत्र हो गया SO2। सल्फर ये डाई हो गया, ये ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। अगला सल्फर ट्राई, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, रासायनिक नाम यही है सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3। ये सल्फर, ये ट्राई, ये ऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। इससे अगला इससे अगले यौगिक का नाम लिखना है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, ट्राइक्लोराइड, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, रासायनिक नाम यही है फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड PCl3। फॉस्फोरस को P से प्रदर्शित करते हैं, ट्राई मीन्स 3, क्लोराइड का मतलब Cl, PCl3। अगला फॉस्फोरस, फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइड, फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइड, रासायनिक नाम यही है फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइड। P ऐसे कैसे Cl5 आएगा क्योंकि पेंटा पूछ रहा है वो। ये फॉस्फोरस, ये पेंटा, ये क्लोराइड, फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइड। अगला नौसादर, नौसादर, नौसादर को केमिस्ट्री की भाषा में मतलब रासायनिक जो नाम आता है वो है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। अब अमोनियम क्लोराइड का यदि हम सूत्र तैयार करें संयोजकता से, अमोनियम होता है NH4, संयोजकता 1, और क्लोरीन की संयोजकता 1 मतलब क्लोराइड की, तो ऐसे कैसे सूत्र आ जाएगा NH4Cl, NH4Cl, ये अमोनियम हो गया, ये क्लोराइड हो गया। अमोनियम क्लोराइड सामान्य नाम है नौसादर और सूत्र होता है NH4, NH4, NH4। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन साइनाइड, साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड, रासायनिक नाम यही है हाइड्रोजन साइनाइड। यदि हाइड्रोजन साइनाइड का सूत्र लिखें तब भी हम संयोजकता के आधार पर अणुसूत्र बनाकर लिख सकते हैं। हाइड्रोजन H, साइनाइड होता है CN, दोनों की संयोजकता होती है 1-1, तो सूत्र आएगा HCN। ये हाइड्रोजन हो गया, ये साइनाइड हो गया, हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड। अगला है कार्बोनिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल, रासायनिक नाम होता है हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कार्बोनेट। कार्बोनिक अम्ल का रासायनिक जो नाम होता है वो है
हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब हाइड्रोजन कार्बोनेट का यदि अपन को फॉर्मूला तैयार करेंगे तो हाइड्रोजन का प्रतीक H, कार्बोनेट होता है CO3, हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है और कार्बोनेट की संयोजकता 2। ये सूत्र आएगा H2CO3, H2CO3। हाइड्रोजन कार्बोनेट कार्बोनिक अम्ल होता है और सूत्र आएगा H2CO3, H2CO3। अगला यौगिक, अगले यौगिक का नाम लिखना है फॉस्फोरिक अम्ल। फॉस्फोरिक अम्ल, फॉस्फोरिक अम्ल। हाइड्रोजन फॉस्फेट, रासायनिक नाम होता है हाइड्रोजन फॉस्फेट। अब हाइड्रोजन फॉस्फेट के आधार पर यदि सूत्र बनाएं तो हाइड्रोजन H होता है, फॉस्फेट होता है PO4। हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है और फॉस्फेट की होती है 3। तो सूत्र आएगा H3PO4, H3PO4। फॉस्फोरिक अम्ल का सूत्र होता है H3PO4 और हाइड्रोजन फॉस्फेट रासायनिक नाम। पोटेशियम, अगला है पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट रासायनिक नाम यही है पोटेशियम क्लोरेट। सूत्र तैयार करेंगे, पोटेशियम होता है K और क्लोरेट होता है ClO3। संयोजकता दोनों की 1-1 होती है तो सूत्र ऐसे कैसे आएगा KClO3। अगला यौगिक लिखेंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट रासायनिक नाम यही है पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम होता है K, डाइक्रोमेट होता है Cr2O7। संयोजकता पोटेशियम की 1 होती है, डाइक्रोमेट की 2 होती है तो सूत्र आएगा K2Cr2O7, K2Cr2O7। पोटेशियम डाइक्रोमेट का सूत्र आता है K2Cr2O7, K2Cr2O7। अगला है क्यूप्रस ऑक्साइड। इसी का ही दूसरा नाम बोल सकते हैं, इसी का ही कॉपर फर्स्ट ऑक्साइड, दोनों ही एक ही नाम है। क्यूप्रस ऑक्साइड और कॉपर फर्स्ट ऑक्साइड दोनों एक ही नाम है। कैसे? कॉपर की संयोजकता 2 होती है, 1 भी होती है और 2 भी होती है, तो छोटी वाली यही Q+1। इसका मतलब कॉपर तो है लेकिन उसकी संयोजकता फर्स्ट वाली है, इसलिए नाम रखा है कॉपर फर्स्ट ऑक्साइड। इसका सूत्र यदि हम तैयार करें, रासायनिक नाम यही है, ये कॉपर हो गया Cu, ये हो गया ऑक्साइड। अब यहाँ क्या है, कॉपर की जो है संयोजकता फर्स्ट वाली लिखनी है 1 और यहाँ लिखनी है 2, तो ये सूत्र आएगा Cu2O। कॉपर ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड का सूत्र होता है Cu2O, मतलब कॉपर फर्स्ट ऑक्साइड का सूत्र होता है Cu2O। अगले यौगिक का नाम लिखना है क्यूप्रिक ऑक्साइड। क्यूप्रिक ऑक्साइड
दूसरा नाम इसी का ही कॉपर सेकंड ऑक्साइड भी बोल सकते हैं इसको। रासायनिक नाम यही आएगा। मतलब ये है, ये कॉपर लिख दिया। यह अब हमें क्या है, कॉपर की बड़ी वाली संयोजकता मतलब क्यूप्रिक सेकंड का मतलब 2 और इसकी भी 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2। तो सूत्र आएगा हमारे पास CuO। अगला फेरस ऑक्साइड, इसी का ही दूसरा नाम आयरन सेकंड ऑक्साइड भी कह सकते हैं इसको। आयरन सेकंड ऑक्साइड रासायनिक नाम यही है। मतलब फेरस का मतलब आयरन की संयोजकता है छोटी वाली का मतलब 2 वाली, इसलिए नाम है आयरन सेकंड ऑक्साइड। और सूत्र यदि हम तैयार करेंगे इसके लिए संयोजकता के आधार पर, तो ये आयरन का लिख दिया, ये ऑक्साइड का। आयरन की छोटी वाली संयोजकता होती है 2 और ऑक्साइड की 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2। तो सूत्र है FeO। तो फेरस ऑक्साइड का सूत्र होता है FeO। अगला हेमेटाइट रासायनिक नाम है इसका फेरिक ऑक्साइड। अब फेरिक ऑक्साइड का यदि सूत्र तैयार करेंगे तो फेरिक की संयोजकता होती है 3 और ऑक्साइड की होती है 2। तो सूत्र तैयार होएगा Fe2O3। पिछली कक्षाओं में यदि आपको कहीं अध्ययन कराया हो, सामाजिक विज्ञान में कहीं आया हो, जैसे लोहे के अयस्क, लोहे का मुख्य अयस्क होता है हेमेटाइट। लोहे का मतलब जो ज़मीन में से गर्भ के रूप में, ज़मीन के जो गर्भ है, पृथ्वी के गर्भ से खुदाई करके जो खान होती है उसमें से जो लोहा निकाला जाता है उसका मुख्य अयस्क होता है हेमेटाइट। उस हेमेटाइट का सूत्र यही है Fe2O3 और रासायनिक नाम होता है फेरिक ऑक्साइड। हेमेटाइट एक लोहे का मुख्य अयस्क है और एक अयस्क और होता है लोहे का ही मैग्नेटाइट। एक तो हेमेटाइट है, दूसरा होता है मैग्नेटाइट, वो भी होता है लेकिन मुख्य अयस्क ये है हेमेटाइट। अगले यौगिक का नाम लिखना है मैग्नेटाइट। इसी को ही प्राकृतिक चुंबक भी कह सकते हैं। प्राकृतिक चुंबक आपने देखी होगी, प्रकृति में जो लोहे की वस्तुओं को आकर्षित करती है वो प्राकृतिक चुंबक जो है ये होता है मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट का रासायनिक नाम होता है मैग्नेटिक ऑक्साइड। मैग्नेटाइट का रासायनिक नाम मैग्नेटिक ऑक्साइड। अब मैग्नेटिक ऑक्साइड का सूत्र कैसे लिखते हैं? जो हेमेटाइट का सूत्र है, हेमेटाइट का सूत्र होता है Fe2O3। हेमेटाइट का सूत्र होता है Fe2O3। उसमें क्या करना है, एक तो आयरन बढ़ाना है, एक ऑक्सीजन, दोनों एक चीज़ बढ़ा दो। Fe को तो कर दो 3 और O को कर दो 4। जैसे Fe यहाँ 2 है तो यहाँ करेंगे 3, ऑक्सीजन यहाँ 3 है तो यहाँ करेंगे 4। तो ये मैग्नेटाइट का सूत्र है Fe3O4। जो हेमेटाइट का सूत्र होता है उसमें एक आयरन बढ़ाना है और एक ऑक्सीजन। तो हेमेटाइट का सूत्र हमारे पास होता है
Fe2O3। तो मैग्नेटाइट का आएगा Fe3O4, Fe3O4। अगला लूनर कॉस्टिक, लूनर कॉस्टिक, लूनर कॉस्टिक। लूनर कॉस्टिक का रासायनिक नाम है सिल्वर, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का यदि हम सूत्र तैयार करेंगे, सिल्वर का मतलब Ag, नाइट्रेट का मतलब NO3, संयोजकता 1-1 होती है तो सूत्र आएगा AgNO3, AgNO3, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। लूनर कॉस्टिक जो होता है वो सिल्वर नाइट्रेट होता है, और सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र होता है AgNO3, AgNO3, AgNO3। विरंजक चूर्ण, अगला यौगिक का नाम है विरंजक चूर्ण, इसी का ही दूसरा नाम है ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। विरंजक चूर्ण भी इसी को ही बोलते हैं और ब्लीचिंग पाउडर भी इसी का ही नाम है। रासायनिक नाम है कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्सी, ऑक्सी क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, और सूत्र होता है CaOCl2। अब सूत्र से देखो, ये कैल्शियम हो गया Ca, O को बोलेंगे ऑक्सी, ऑक्सीजन पूरा नहीं बोलेंगे, ऑक्सी, और ये हो गया Cl2 हो गया क्लोराइड, CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। विरंजक चूर्ण है, ब्लीचिंग पाउडर। पीने के पानी का शुद्धिकरण किया जाता है। पीने का जो पानी होता है, जैसे टंकी है पीने के पानी, उसमें यदि विरंजक चूर्ण डाल दिया जाए या उसको साफ़ करना है टंकी को, तो विरंजक चूर्ण से करेंगे, पीने का पानी उससे शुद्ध हो जाता है। पीने के पानी का शुद्धिकरण करते हैं। अगला लिखो, अगला लिखना है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। रासायनिक नाम है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यदि हम सूत्र तैयार करेंगे तो मैग्नीशियम होता है Mg, हाइड्रोक्साइड OH, इसकी संयोजकता मैग्नीशियम की 2, हाइड्रोक्साइड की है, तो ये बनेगा MgOH का होल ट्वाइस, क्योंकि ये समूह के रूप में जटिल मूलक है। इसके अलावा अगला जो यौगिक है, अगले यौगिक का नाम लिखना है कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक, कॉस्टिक सोडा। रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र यदि हम तैयार करेंगे, ये सोडियम Na, हाइड्रोक्साइड जो है OH, 1-1 होती है दोनों की संयोजकता NaOH। एक होता है कॉस्टिक पोटास, कॉस्टिक पोटास, और नाम है पोटेशियम, रासायनिक नाम है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसका सूत्र आएगा KOH, KOH। कॉस्टिक सोडा, सोडा का मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉस्टिक पोटास, पोटेशियम हाइड्रो, सोडा से तो सोडियम हाइड्रोक्साइड,
और पोटास से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये NaOH, दूसरा KOH। और आज का लेक्चर जो है यहीं समाप्त करते हैं। ये जो यौगिक आपको बताए गए महत्वपूर्ण यौगिक, ये कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं और 10th क्लास में भी जो है अंदर हमारे केमिस्ट्री वाले भाग में काम में आएंगे। इसलिए धीरे धीरे इनको लिख लिख करके रफ कॉपी में रिपीट करते हुए याद करेंगे, सारे यौगिक याद हो जाएंगे। एकदम यदि याद करें, जैसे मान लो अभी हम चाहें कि 1 घंटे में याद हो जाते, 1 घंटे में याद नहीं हो सकते, बीच में इसको फिर भूलेंगे। बार बार रिपीट करते रहें संयोजकता की सारणी, अणुसूत्र कैसे बनाते हैं और ये महत्वपूर्ण यौगिकों के रासायनिक नाम और अणुसूत्र।